एचएसएससी से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ यार, एचएसएससी इतना घटिया क्यों बन सकता है? क्यों इतना घटिया बन चुका है एचएसएससी? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन इतना नीचे स्तर पे क्यों गिर चुका है कि हमें ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन सारे ला के दे रहे हैं? यार क्या मतलब है, हम क्या करें इस नोटिस का जो तुमने एग्जाम कैंसिलेशन का बना दिया? इतने दिन से हम तैयारी कर रहे हैं, आप इतना हमारा खर्चा लगा रहे हो, हम अकेडमी जाते हैं, हम लाइब्रेरी जाते हैं। यार स्टूडेंट्स लाइब्रेरी जाके पढ़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी नींद खो देते हैं, अपना चैन खो जाते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं। और सिर्फ वो लोग, इतने लोग घटिया हो चुके हैं कुछ पैसों के लिए अपने, मतलब कि तुमको जो सैलरी मिली है, एचएसएससी के कुछ कर्मचारी हैं उनको मैं ये बात बोल रहा हूँ, एचएसएससी के जो कर्मचारी, तुम्हें जो सैलरी मिल रही है, भगवान ने तुमको अच्छी नौकरी दी, क्या उनसे तुम्हारे बच्चों का पेट नहीं भर रहा? अगर तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारा खुद का पेट उस सैलरी से भी नहीं भर रहा ना, आप जो लोगों से पैसे लेके फिर पैर लीक कराते हो, तो तुम्हारा किसी से नहीं भरेगा, तुम नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इतने घटिया बात हो चुकी है एचएसएससी के उस डिपार्टमेंट की, जिसके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि यार इतना घटिया काम करके दे रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट को, पेपर लीक करके दे रहे हैं यार। उनके बिना पेपर लीक नहीं हुआ है, आप लोग ये गांठ बांध लो कि उन लोगों के बिना पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर लीक हुआ। दूसरी चीज़, ये कैंसिलेशन का नोटिस, जिसको मेरे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को, और मैं इसको मेरे को आंखों के सामने सुहा नहीं रहा यार। क्यों हमें कैंसिलेशन का नोटिस आप दे रहे हो? आप उन लोगों के जाकर पकड़ो जिसने हमारा पेपर कैंसिल होने का रीज़न बने हैं। ठीक है, आपने कैंसिल करके अच्छा किया है क्योंकि हमारा पेपर लीक हो चुका था। मैं नहीं चाहता कि वो बच्चे पास हो जो काबिल नहीं थे, लेकिन आपकी जिम्मेवारी लेनी होगी एचएसएससी से। मैं कह रहा हूँ, गुजारिश है, भोपाल सिंह सर जी, चेयरमैन जी हमारे जो हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के ये गुजारिश है कि आप उन बच्चों को उनका पैसा, उनकी मेहनत और उनके फादर की उम्मीद, जो भी उनका इतना कंटिन्यू एक दिन से लगे पड़े हैं यार, उसके ऊपर वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, और आप हमें ये कागज़ का टुकड़ा, एक नोटिस अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल कर दे देते कि हमने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। जो 7 तारीख की मॉर्निंग में हुआ, इवनिंग में हुआ, 8 तारीख को होना था, जो 8 की फिर शाम को होना था, उसका कैंसिलेशन बनाकर दे दिया। क्यों यार, क्यों आप ऐसा कर रहे हो एचएसएससी? भोपाल सिंह सर जी, आपके ऊपर ये जिम्मेवारी बनती है। हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पीछे काफ़ी दिन हरियाणा सरकार को चला के गए, उनके राज में भी हमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ देखने चली थी, और लेकिन अभी हमारे मनोहर लाल जी की सरकार आई है, तब भी हमें ये सब देखने को मिल रहा है। लेकिन मतलब यही है सीधा सीधा, डिपार्टमेंट की कमी है, डिपार्टमेंट नहीं सुधर रहा है। सरकार, इसके पीछे सरकार, कुछ सरकारी मतलब कि मस्टंडे हैं जो बैठे हैं सरकार के अंदर, उनका भी हाथ हो सकता है। इसी के पीछे बहुत बड़ा हाथ है, जो इतने बड़े स्तर पे, यानी कि यार पेपर के अंदर बच्चे बैठे नहीं हैं, किसी ने पेपर देखा नहीं अभी तक कैसा पेपर, और पेपर की आंसर की बच्चों के पास पहुंच चुकी है। इतना बड़े लेवल पर पेपर कैंसिल होना कितनी मतलब कि शर्म की बात है एचएसएससी तुम्हारे ऊपर। मैं बच्चों से गुजारिश करता हूँ, जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, इसके पीछे नॉइस आ रही होगी यार, आप प्लीज़ उसको अवॉइड करिए, क्योंकि मैं अभी ऐसी जगह पे नहीं हूँ कि मैं आपको एक क्लीन वॉइस प्रोवाइड करवा चुका हूँ। लेकिन मैं आपको एक ऐसा संदेश देना चाहूँगा कि आप पंचकुला पहुँचिए सारे स्टूडेंट्स, और जो इतनी मेहनत की आपने, इतना पैसा आपने एकेडमीज़ पे लगाया है, कोर्सेज खरीदे आपने, तैयारी की है, और आपके फादर साहब का जो पैसा लगा है उसको वेस्ट मत जाने दिए। एचएसएससी से इसका एग्ज़ाम मांग रहे, टाइम आ चुका है यार, आपको प्रोटेस्ट अपना हक मांगना पड़ेगा एचएसएससी से। या कोई भी डिपार्टमेंट है जो ऐसी चीज़ करके देता है बच्चों के साथ में, इतनी नाइंसाफ़ी करके देता है, उस चीज़ का हमें जवाब चाहिए। यार क्या मतलब क्या है, हमारा पेपर कैंसिल कर दिया और उसके पीछे रीजन पेपर लीक, क्यों पेपर लीक हो रहे हैं बच्चों के, उसका जवाब हमें चाहिए। अगर आप बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इतना शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे कि हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जो हमारे पीछे की सरकार है, आगे भी सरकार अगर वो लेके आते हैं तो उनके पास भी पहुँचे कि बच्चों के साथ ऐसा नहीं चलेगा। मनोहर लाल खट्टर के पास, दुष्यंत चौटाला के पास, और हमारे पीएम मोदी तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। जितना फैल सके ना इस वीडियो को फैला दो। रीज़न यार, क्यों इतना हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, बच्चों के पेपर कैंसिल, वो भी रीज़न, कैंसिलेशन के दो भी रीज़न हो सकते हैं कि भाई चलो ठीक है, कोई टेक्निकल दिक्कत आ गई है, कोई पेपर के अंदर जो आंसर्स आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, उनमें रॉन्ग मिस्टेक होगी, तब हम मानते हैं कि आप कर पाओगे, कि आपका कैंसिल का बनता है। लेकिन पेपर लीक का कारण क्या, पेपर लीक क्यों होता है? कोई जो टीचर होते हैं ना एग्ज़ाम हॉल वाले, एक तो वो करवाते हैं, दूसरा उसके पीछे जाता है, फिर उनकी सेटिंग हुई होती होगी शायद किसी डिपार्टमेंट में, जो एचएसएससी के डिपार्टमेंट, जो एग्ज़ाम डिपार्टमेंट से है उनके साथ में जो, और फिर ऊपर सबसे होते हैं हमारे भोपाल सिंह सर, हमारे
ऐसे चेयरमैन जो हमारा HSSC को, हमारे डिपार्टमेंट को, हमारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं, हमारे बच्चों को कर रहे हैं, हम सर आपको ही दोष देंगे क्योंकि जिम्मेवारी आपकी बनती है। और बच्चों को मैं गुजारिश करूँगा, मेरे को नीचे कमेंट करके बताना कि क्या सोल्यूशन इस चीज़ का आपके साथ हो सकता है। अगर आपको साथ मेरे को कहीं चलना पड़े तो मैं आपको चलूँगा, और इस चीज़ का हमें इंसाफ चाहिए। तो गाइज़ प्लीज़ आ चुका है मौका कि आप अपनी आवाज़ उठाइए। जो पेपर कैंसिल हुआ है इसके पीछे आप रीज़न उन लोगों को निकाल के लेके आइए जिन्होंने पेपर लीक करवाया, और उनको बड़ी से बड़ी, इतनी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिसकी आज तक की कुछ सबसे बड़ी कार्रवाई उनके पीछे होनी चाहिए। तो दोस्तों नमस्कार, लास्ट तक मैं बस यही बोलूँगा, जो पेपर कैंसिल हुआ है, जो हाँ अगर आप 8 तारीख के लिए निकल रहे हैं इस वीडियो को जरूर तक पहुँचाइए। जो 8 तारीख को पेपर सुबह होने वाला है, शाम को होने वाला है, जो बच्चे देने वाले वो पेपर देने ना जाए भाई, ना जाओ पेपर देने। तुम्हारा पेपर कैंसिल हो चुका है, तुम्हारा भी पेपर कैंसिल हो चुका है, तुम्हें पेपर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। 8 तारीख को ऑलरेडी जो पेपर था वो मैंने नोटिस फाड़ दिया गुस्से में, लेकिन उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि आप भी पेपर नहीं दे पाओगे। दैट्स इट, दैट्स ऑल द मैटर। ये है लीक पेपर, सबसे बड़ा मैटर है लीक पेपर होना, यानी कि डिपार्टमेंट का गंदा होना। इतना गंदा डिपार्टमेंट है कि पेपर लीक कर रहा है। ठीक है, क्लीन कर लीजिए सर अपने डिपार्टमेंट को। मैं हमारे PM से भी कहना चाहूँगा, हमारे CM से कहना चाहूँगा, और हमारे चेयरमैन से गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे डिपार्टमेंट को क्लीन करने की स्वच्छ बना दीजिए। करप्ट इंसानों को निकाल कर जेल की हवा खिलाइए। उनको पैसे की हवा ज़्यादा लगती है, पैसे ज़्यादा चाहिए उनको, चारों तरफ से पैसे, नीचे से ऊपर से पैसे आने चाहिए। सालों तुम्हारे को शर्म आनी चाहिए, क्या कर क्या रहे हो। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ और कुछ अलग वर्ड ना निकल जाए कुछ, तो मैं इससे बस यही चाहता हूँ कि माफ़ी के काबिल नहीं है वो लोग जो ये लीक कर रहे हैं पेपर, नहीं है काबिल।